Now let's discuss the first method of crop production management, that is nutrient management. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। तो देखिए न्यूट्रिएंट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं आइंस की फॉर्म में। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, सिमिलर वे में प्लांट्स को भी ज़रूरत है फूड की ग्रो करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अब जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होंगी उसके अलग अलग सोर्सेज हैं। प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं 3 सोर्सेज से, एयर, वाटर and soil. These are 3 natural resources and these are also the sources of nutrients. Okay, now nutrients हैं। अब air से कौन से nutrient मिलते हैं? Air से plants को मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन। We all know that air is a mixture of gases. Okay, और सबसे important gases कौन सी हैं इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसमें मिलेगा कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड इज वाटर। वाटर से आपको कौन सा न्यूट्रिएंट मिल सकता है? वाटर से मिलेगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ओके, सॉइल। सॉइल से 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, मैक्रो मीन्स जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है और माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट में जिनकी ज़रूरत है। मैक्रो की ज़रूरत ज़्यादा है, ओके, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, प्रेजेंस ज़्यादा है। तो मैक्रो में 6 आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, केमिस्ट्री में ये सिंबल्स पढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट्स के, तो मैंने सिंबल्स की फॉर्म में लिखा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे आयरन, जिंक, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ठीक है, all these are micronutrients required in less amount and these are required in more amount. Now अब अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, इन 3 चीज़ों से हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिले, मान लीजिए अब इनकी कमी हो जाए अगर प्लांट में, तो क्या होगा? प्लांट्स अपनी प्रोसेसेस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इट अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द प्लांट्स। रिप्रोडक्शन अफेक्ट होगी, ग्रोथ अफेक्ट होगी और डिजीज रेजिस्टेंस भी अफेक्ट होगी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये न्यूट्रिएंट्स ना मिले, जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमें भी न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, शरीर में और ज्यादा बीमारियां लगने लगती हैं। ठीक है, तो नाउ दीज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये डायरेक्टली सप्लाई नहीं होता कि जी आपने कॉपर डाल दिया प्लांट में, आपने सल्फर डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। दीज ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर। 2 चीजों से आप इनको सप्लाई कर सकते हो, या तो मैन्योर की फॉर्म में या तो फर्टिलाइजर की फॉर्म में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। डिस्कस अबाउट द मैन्योर। ठीक है, मैन्योर फर्स्ट वे है जिसकी वजह से आप न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करोगे सॉइल में। ओके, तो देखिए जो मैन्योर है वो होता क्या है? मैन्योर क्या होता है? अगर सिंपली मैं आपको पूछूं कि मैन्योर क्या है तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा, जिनको पता होगा, कि गाय का गोबर खेतों में फेंका जाता है। ठीक है, और वो एक फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर अलग अलग हैं, लेकिन गाय का गोबर क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बनाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके, है ना। ये आपके दिमाग में आएगा कि गाय का गोबर इज अ मैन्योर, बट सिर्फ वही मैन्योर नहीं है, वो भी है बट सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा और भी है। सो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? लिविंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो वो मैन्योर में लिविंग सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेपरेशन। आखिर ये मैन्योर बनता कैसे? हम किस चीज को बोलते हैं मैन्योर? देखिए, मैन्योर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। जो एनिमल्स का और प्लांट का वेस्ट है उसकी डीकॉम्पोजिशन से। नाउ व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन? डीकॉम्पोजिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर
इनटू सिंपल वन। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंसेस हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना, दैट इज डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन किसकी हो सकती है? एनिमल और प्लांट वेस्ट की हो सकती है। नाउ व्हाट इज द रोल क्या है इस मैन्योर का? तो सबसे पहली बात तो हमने पढ़ा कि ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ओके, नाउ हाउ? फर्स्ट, इट इंप्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर। ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। कैसे सॉइल का स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगा? इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है ना, सैंडी सॉइल। देखिए सॉइल के बहुत सारे टाइप हैं, सोशल स्टडीज ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सैंडी सॉइल में ये इंप्रूव करेगा सॉइल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, मैन्योर। और सॉइल स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगा? कि सॉइल की जो वाटर को होल्ड करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। सेकंड, क्लेई सॉइल में बेनिफिट करेगा। कैसे? ड्रेनेज एंड अवॉइड द वाटर लॉगिंग। क्लेई सॉइल क्या होती है? चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी जो है ना, उसमें क्या होता है कि वाटर का फ्लो करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें पोर्स कम होते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें मैन्योर डालेंगे ना क्लेई सॉइल में, तो उसकी वजह से उसका ड्रेनेज फ्लो बढ़ेगा वाटर का, और वाटर लॉग नहीं होगा, ब्लॉकेज एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, वाटर का फ्लो अच्छा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 टाइप्स हो सकते हैं मैन्योर के, ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल मैटर। बायोलॉजिकल मैटर क्या होता है? लिविंग सब्सटेंसेस। और ये 2 तरीके के ही लिविंग सब्सटेंसेस से बनता है, या तो एनिमल्स या फिर प्लांट के वेस्ट। 2 वेस्ट हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में भी यही आएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका टाइप है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। सेकंड इज ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन नाम से ही क्लियर है कि जो ग्रीन मैन्योर है वो प्लांट से बनता होगा, और जो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट है ये बनेगा एनिमल सोर्स से। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से बन सकता है? देखिए, ये बन सकता है लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा। लाइव स्टॉक क्या होता है? भेड़, बकरी, काऊ, शिप, सब इसमें आ जाएंगे। तो लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा जैसे कि काउडंग। वेजिटेबल का वेस्ट है कोई, ठीक है, सड़ी गली सब्जियां, सीवेज कचरा वेस्ट के रूप में, उसको हम डिकम्पोज करें अगर, मींस उनकी ब्रेकडाउन हो अगर सिंपल पार्टिकल्स में, तो डिकम्पोज इन पिट्स। उनको पिट्स क्या होती है? जमीन में धस दिया जाता है उनको। ठीक है, पिट्स में, पिट्स कैसे बताऊं मैं आपको? जैसे सपोज कीजिए ये है, ठीक है, अब मान लीजिए एक जगह मैंने डाल दिया ये सीवेज वेस्ट। ठीक है, ऊपर वाली रो में मैंने डाल दिया यहाँ पे वेजिटेबल वेस्ट, और सबसे ऊपर वाली रो में मैंने काउडंग डाल दिया। तो इन रोज को मैं पिट्स बोलूंगी। ठीक है, इस तरह से पिट्स में रखा जाता है डिकम्पोज करके। अब बहुत अच्छा डिकम्पोजिशन होता है और फाइन पार्टिकल्स खाद तैयार होती है, जिसे हम मैन्योर का नाम देते हैं, कंपोस्ट का नाम देते हैं, कंपोस्ट। अब मैंने लिखा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी याद रखना, जब अर्थवर्म, ये सारी चीजों में जब आपने इसी में ये जो प्रोसेस चल रहा है ना पिट्स में, अगर आप इसमें अर्थवर्म डाल दो, अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म डिकम्पोजिशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं, तो ये भी क्या करेंगे? वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। वर्मी कंपोस्ट मींस सेम यही प्रोसीजर, लेकिन आपने अर्थवर्म डाल दिए। सेकेंड मैन्योर का टाइप है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर प्लांट्स इसमें यूज होते हैं, जैसे कि सन हेम्प या फिर ग्वार प्लांट होता है। ठीक है, ये प्लांट्स यूज करेंगे। इनको क्या करते हैं कि इन प्लांट्स, जिस एरिया में ये प्लांट्स लगे होंगे वहां पर आपने हल चलाना है। हल चलाएंगे तो ये प्लांट्स खराब हो जाएंगे, उस मिट्टी में ये प्लांट्स मिल जाएंगे हल चलाने पर। ठीक है, तो जब वो मिल जाएंगे तो कुछ समय के लिए उस मिट्टी को आपने वैसे ही रहने देना है जहां प्लांट्स मिल गए। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वो जो प्लांट्स हैं वो सॉइल के साथ इतने अच्छे से मिक्स हो जाएंगे कि फिर जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम ग्रीन मैन्योर नाम देंगे। फिर इस ग्रीन मैन्योर को जब हम खेतों में डालेंगे तो इससे क्या फायदा होता है? ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच मैन्योर बनाता है। ठीक है, जो ग्रीन मैन्योर है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैन्योर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर इज अ सेकेंड कैटेगरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो दीज आर नॉट बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैन्योर क्या होती है? मैन्योर और फर्टिलाइजर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दैट मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है, मीन्स लिविंग मैटर है, उसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। बट अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, इट इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड।
ओके, वो ऑर्गेनिक मैटर से नेचुरली बनती है। काउ डंग हम तो नहीं बना रहे हैं, दैट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। सीवेज नेचुरली होता है, कचरा आ जाता है, ऑब्वियसली वेस्ट तो क्रिएट हो गई। वेजिटेबल वेस्ट है वो भी क्रिएट होता ही है। मीन्स मैन्योर जो है वो कहीं ना कहीं नेचुरली प्रोड्यूस्ड हो रही है फ्रॉम लिविंग मैटर। बट इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स इट इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट न्यूट्रिएंट्स, या कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मीन्स कमर्शियल का मतलब होता है जो बिजनेस पर्पस के लिए, इकोनॉमिकल या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जिनका प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये सोर्सेज होते हैं नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का एंड पोटेशियम का। ओके, व्हाट इज देयर रोल? इनका काम क्या है? जैसे मैन्योर का काम होता है फर्टिलिटी प्रोवाइड करना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करना, वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना, तो इसका काम होता है एंश्योर द गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब होता है कि लीव्स, स्टेम्स, ब्रांचेस की ग्रोथ बहुत अच्छे से ये करता है। सेकेंड इसका बेनिफिट आ जाएगा, इट गिव राइज टू हेल्दी प्लांट्स। जब हम फर्टिलाइजर्स खेतों में यूज करते हैं तो हेल्दी प्लांट्स का प्रोडक्शन हमारे पास होता है। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस क्या है इसके? देखिए, यूज जब भी हमने करना है तो इसको अकॉर्डिंग टू डोज, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्रिकॉशंस यूज करना है। कि ऐसे नहीं है कि फर्टिलाइजर्स फर्टाइल तो बनाते हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा ही यूज कर दो, वो भी गलत बात है। टाइम मीन्स बहुत ज्यादा बरसात का टाइम है तो उस टाइम फर्टिलाइजर नहीं यूज करने हैं, अदरवाइज वो फर्टिलाइजर्स जितनी ज्यादा बारिश होगी पानी के साथ वो बह जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस, हमेशा ध्यान रखना है प्रिकॉशंस का, ठीक है। मीन्स पहले भी जब फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे उससे पहले भी, और फर्टिलाइजर यूज करने के बाद के क्या प्रिकॉशंस हैं, प्री एंड पोस्ट प्रिकॉशंस। ओके, अब देखिए यूजेस में ही कि अगर फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो उससे वाटर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, कहने का मतलब इतने ज्यादा अगर बहुत ज्यादा आपने स्प्रे कर दिया, डोज भी हाई रखी और टाइम भी मान लीजिए रेनी सीजन का है, बहुत ज्यादा बरसात हुई, तो क्या होगा, जो सारा फर्टिलाइजर है वो फ्लो आउट हो जाएगा वाटर के साथ साथ। ठीक है, सारा फर्टिलाइजर अब वाटर को क्या कर देगा, फर्टिलाइजर पॉल्यूट कर देगा, हेंस इट विल लीड टू द वाटर पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसका डोज बहुत ज्यादा होगा तो इट विल रिड्यूस द फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी, मिट्टी की उपजाऊता नहीं होगी बल्कि मिट्टी बंजर मिट्टी बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तभी कहते हैं ना कि हर एक चीज को लिमिटेड यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसी के अंदर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये मैन्योर और कंपोस्ट, मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा या तो बहुत कम यूज करना केमिकल्स का, फर्टिलाइजर के तौर पर या पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स के तौर पर। ठीक है, कि केमिकल्स यूज नहीं करने हैं या तो बिल्कुल नामात्र यूज करने हैं। और तो यूज क्या करना है, इनका यूज या तो बहुत कम करना है या तो नहीं करना है, और यूज करना है मैन्योर, ब्लू ग्रीन एल्गी और नीम के पत्ते। नीम के पत्तों से कीड़े मर जाते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स में पड़ते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, इंसेक्ट किलर आप इसको बोल सकते हो, है ना। तो इन चीजों को यूज करना है और इसको यूज नहीं करना है, अवॉइड करना है। प्लस हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम अपनाने हैं। क्रॉपिंग सिस्टम अभी हमने जस्ट बेसिक टेबल में देखा था कि 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, मिक्स्ड, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। ओके, सो ईच क्रॉपिंग सिस्टम को हम डिफरेंट लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जो विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स की जा रही है एंड इट इज टोटली नेचुरल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर।